बुलेटिन में शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। सिंध नदी से रेत चुराकर एक 22 चक्का ट्रोला बिना रॉयल्टी के महगांव की तरफ से आ रहा था, जिस पर से थाना महगांव पुलिस ने घेराबंदी कर गोरमी रोड कन्हाई की पुलिया के पास से उक्त ट्रोला को रोका और चालक के नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम अशोक पिता लाखन सिंह तोमर निवासी चंद्रहास का पूरा मुजा मडेला थाना अम्बाहा जिला मुरैना का होने बताया। 22 चक्का ट्रोल का नंबर देखा तो MP 7 HB 7609 होकर रेत से भरा हुआ था। चालक ने मौके पर रॉयल्टी व अन्य दस्तावेज मांगे गए। मौके पर चालक द्वारा कोई दस्तावेज नहीं होना बताया, जो धारा 369 414 भादवी के तहत दंडनीय अपराध होने से मौके से रेत से भरे ट्राले को जब्त कर चालकों को गिरफ्तार किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय तथा SDOP महगांव सर के नेतृत्व में मुखबिर सूचना पर आज रात्रि में एक 22 चक्का हमने अवैध रेत से भरा हुआ परिवहन करते हुए पकड़ा है। वो जो जब उसके चालक से हमने पूछा तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे तथा इस रेत को वो चोरी करके लाए हैं सिंध नदी से। तो इस पर हमने 379 414 के तहत चालक के विरुद्ध FIR की है, ट्रॉला को जब्त किया है, तो मामले को अनुसंधान में लिया गया है। एकादशी उद्यापन के लिए निकाली गई कलश यात्रा जयनगर प्रखंड के घुरमुंडा निवासी शिव शंकर यादव, लक्ष्मण यादव, निरंजन यादव की माता यशोदा देवी ने 1008 मद भागवत कथा ज्ञान सह एकादशी उद्यापन को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 151 महिलाओं ने कलश उठाए। कलश यात्रा और यज्ञ उद्घाटन पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, विधायक प्रतिनिधि रामजी यादव और पूर्व मुखिया अजय यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव ने कहा कि क्षेत्र में यज्ञ होने से आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है, धर्म के प्रति जागृति आती है, प्रेम भाईचारा बढ़ता है, सुख शांति समृद्धि मिलती है। एक आत्महत्या अपने आप में कई राज दफन किए हुए हैं। मामला है कांकेर जिले के पंखाजुर का, जहां कोयली बेड़ा विकास खंड के प्रतापपुर पदस्थ एक महिला स्वास्थ्यकर्मी द्वारा अपने आप को खत्म करने के मंसूबे से हाई ब्लड प्रेशर की कई गोलियां खा लिया गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा आनन फानन में पंखाजुर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए धनवंतरी रेफर कर दिया गया है और धनवंतरी अस्पताल में उन्हें दम तोड़ दिया। मामले में कई राज मानो दफन से रह गए हैं और पूरे क्षेत्र में आत्महत्या की घटना एक चर्चा का विषय बन गया है। सर, प्रतापपुर पदस्थ सुशीला हुसैन जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है। परिजनों का कहना है घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट किया, जिससे आहत होकर मृतक ने गलत कदम उठाया। क्या जानकारी इसकी? सुशीला हुसैन जो कि आवास पारा वार्ड क्रमांक 3 की निवासी हैं, इन्होंने 8 तारीख की सुबह को BP की दवाइयों का सेवन कर लिया था। 19 तारीख को जिनका एकता हॉस्पिटल धनवंतरी में देहांत हो गया, तो वहाँ से डायरी आ जाने के पश्चात मर्ग जांच कर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सुशीला हुसैन ने आत्महत्या किया है, आप उनके पापा हैं, क्या जानकारी इसकी? 16 तारीख को सुबह मैं सो के उठा था, गुड़िया सोई थी, तो बांदे से एक शारदा नाम की महिला आई थी उनका परिजन के साथ। आते ही मेरे पति के साथ अवैध संबंध रखते करके मारपीट करना चालू कर दी, गंदे गंदे गाली देना चालू कर दी, जातिगत भी शब्द बोली। उसके बाद मेरे बेटी उस बात को लेकर एकदम ये हो गया, उसका दिल टूट गया, तो कुछ आत्महत्या करने की कदम उठाई है। किसने मारपीट किया था? तो शारदा व्यापारी ने किया था। और लड़की ने उसके बाद क्या किया? लड़की ने अपने बीच बचाव कर रही थी, हम लोग भी बचाव किए, तो मारपीट करने और गाली गलौज करने लगी। कहाँ बैठ के मृत्यु हुई? यहीं पे मृत्यु तो धनवंतरी में हुई इलाज के दौरान। क्या कदम उठाया था उन्होंने? उन्हें कुछ ओवरडोज गोली खाई थी। इससे प्रताड़ित हो गया? जी। थाने में गए थे आप? थाना में गया था, तो डायरी आने के बाद हम आपको बुला लेंगे बोले हैं। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ? अभी तक यहाँ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहता हूँ मेरे बच्ची के लिए। थाना काशीपुर में चोरी को लेकर पक्का कोट निवासी घनश्याम पुत्र रामनाथ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 357 380 अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें चोरी की घटना के बारे में बताया गया कि विगत 2 दिन पहले जाल का ताला तोड़ा गया।
अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में सोने, चांदी, कपड़े और पीतल के बर्तन चोरी हो गए हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के आदेश पर थाना प्रभारी मनोज रातूड़ी के नेतृत्व में एसएसआई प्रदीप मिश्रा, बांसफोड़ान चौकी इंचार्ज दीपक जोशी और एसआई धीरेन्द्र सिंह परिहार व पुलिस बल के माध्यम से आरोपी की तलाश में सीसी कमरों, पुराने चोरों, मुखबिर की जानकारी के द्वारा काली राख, अली खां से चोरी हुए सामान के साथ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी ने पीलीभीत जिला मुख्यालय पर जिला प्रभारी सुनीता गंगवार और जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक और निराधार है। इसी के साथ मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। सुनीता जी, किस बात को लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं? कल 26 तारीख को 26 फरवरी एक काले दिवस के रूप में जानी जाएगी। कल मोदी सरकार ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उप सीएम, उनको गिरफ्तार किया है। 1 साल से सीबीआई और ईडी उनके पीछे लगा दी है, लेकिन अभी तक उनको घोटाले का 1 रुपया नहीं मिला है। मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से कि जब कुछ नहीं मिला है तो उसके बावजूद भी उन्हें जेल क्यों भेजा है? ये पूछने का पूरे 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को अधिकार है। आज आम आदमी पार्टी भीख नहीं मांग रही है कि मनीष सिसोदिया को रिहा करो। हम ये कह रहे हैं मोदी सरकार से कि जेलें बनवाओ, पुलिस प्रशासन की भर्तियां करो, जिससे लठ चलाने वाले तैयार हो। और यहाँ आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों को तैयार कर रही है। मनीष सिसोदिया को आप जेल में रखोगे तो हम सब, इस देश के जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी जेलों में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से पीलीभीत रोड खटीमा स्थित कृषि मंडी गेट के सामने हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर में एक होमगार्ड जवान कुलवंत सिंह राणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर खटीमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु नागरिक चिकित्सालय खटीमा भेज दिया। आपको बता दें कि मझोला पुलिस चौकी में कार्यरत कुलवंत सिंह राणा राजकीय कार्य में खटीमा थाने ले जा रहे थे, जिनकी खटीमा कृषि मंडी गेट के सामने हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कुलवंत सिंह राणा करके एक होमगार्ड है, ये हमारे थाने में चौकी मझोला में ड्यूटी रहते हैं। ये राजकीय कार्य से चौकी मझोला से थाने आ रहे थे। तो मंडी गेट के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से इनकी मौके पर जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया गया। हाँ, इनका पंचनामा वो पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो भी विभागीय कार्रवाई। जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड के बाहर एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। इस दौरान मौके पर मौजूद कोतवाली थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने कंबल डालकर युवक को बचाया और जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा निवासी भानु प्रताप सिंह ने कोतवाली थाना क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। प्रारंभिक रूप से घटनाक्रम प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। युवक किसी स्थानीय उसी से प्रेम प्रसंग करता था। श्री बालाजी शिक्षा समिति के तत्वाधान में आयोजित वार्षिक उत्सव मंथन 2023 का मैराथन दौड़ के साथ भव्य आगाज हुआ। मैराथन की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय राकेश खिलाड़ी सुरभि विभाग के एस बिरला के आयुषी मैम के द्वारा हरी झंडी दिखाकर हुई। अलग अलग महाविद्यालयों से करीब 1500 विद्यार्थियों ने मैराथन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में समिति के चेयरमैन इंजीनियर भागीरथ पूनिया, मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश पूनिया, मंथन कन्वेनर पूनम पूनिया, एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र चौधरी, प्राचार्य इंद्रपाल मील, प्रोफेसर केसी शर्मा, पवन बासनीवल और प्रोफेसर मंजू पराशर कार्यक्रम में मंचासीन रहे। हाँ, मैं डॉक्टर आयुषी हूँ, जो कि चीफ फिजियो हूँ सीके बिरला हॉस्पिटल से। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो ऑलरेडी दे पीपल आर विनर्स, क्योंकि इतने अच्छे ग्रैंड इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत वेल अरेंज इवेंट है।
और यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि सभी लोग फिट रहे, कीन टू इंजरीज ना रहे। अगर इंजरी होती भी है तो वी ऑलरेडी हैड गिवन द टिप्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, तो आई जस्ट वांटेड टू से देम जस्ट स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। आपको बता दें कि हापुड़ जनपद की बाबूगढ़ पुलिस और गोकसी करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 गिरफ्तार, जिसमें एक धराशायी घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। थाना बाबूगढ़ पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों में हुई मुठभेड़, जिसमें 2 बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से अवैध असलाहा में खोखा, जिंदा कारतूस, बेलोरा पिकअप व पशु काटने के उपकरण बरामद हुए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बाबूगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा प्लास संख्या 73/23 गौवध अधिनियम का अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तगण राशिद व आमिर को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है। उक्त अभियुक्तगण पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल हुए हैं। इनके कब्जे से 1 पिकअप, 2 तमंचे, कारतूस, खोखा कारतूस व अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण के 3 साथी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 9 फरवरी को मिली थी पड़ेवा के मुर्रम खदान में लाश, पुरानी रंजिश के चलते की हत्या। आरोपी दिलराज सिंह पिता लक्ष्मण सिंह, जाति गौंड, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पड़ेवा, थाना सिटी कोतवाली, मनरेंद्रगढ़ जिला मनरेंद्रगढ़, चिरमिरी, भदरपुर। विवरण इस प्रकार के थाना मनरेंद्रगढ़ से सूचना प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति पड़ेवा ग्राम सोनहरी के मुख्य खदान में मृत अवस्था में पड़ा हुआ। उक्त सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और शव पंचनामा कार्रवाई की गई। मृतक की पहचान लखपति सिंह नाम से हुई। शव प्रशिक्षण के मृतक के गुप्तांग में चोट थी। और जहाँ पर पता चला कि ये एक गांव का ही व्यक्ति है दिलराज सिंह, आपस में उनका रंजिश था, जिसके कारणवश उसका एक प्रकार का हत्या किया गया और उसके गुप्तांग में कई बार उसके द्वारा प्रहार किया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। रंजिश का कारण क्या था सर? रंजिश का कारण तो यही पता चल रहा है कि अपनी पत्नी के ऊपर शक था। उसके कारण ही जो है व्यक्तियों के साथ दोनों के दिलराज सिंह और जो मृतक है लखपति सिंह के बीच में आपस में वाद विवाद झगड़ा हुआ था। कितने आरोपी हैं सर? अभी वर्तमान में 1 ही आरोपी है। फिलहाल अब तक की खबर में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ।